कई बार लगातार नालंदा और जहानाबाद, अभी 4 दिन पहले जहानाबाद में, 5 दिन पहले हम चंदन शर्मा की हत्या में आए थे। फिर आज ही जहानाबाद में एक मर्डर फिरोज की हत्या में हम आए, और फिर लगातार हमारे युवा अध्यक्ष दानवीर जी, हमारे मुखिया जी, सभी लोग लगे हुए थे कि अब बच्चा, हम लगातार थे कि बच्चा बच जाए किसी तरीके से। जब हमको ये जानकारी मिली कि बच्चा एक कंप्लीट इकलौता है, तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना रही कि बच्चा बच जाए। जो घटना, एक तो डेली घटना, लेकिन ऐसी घटना, एक तरफ गुंडे, एक तरफ अपराधी और माफिया लगातार। कुछ ही दिन पूर्व नालंदा में एक मर्डर में हम आए थे, एक थाना में मारते मारते 2 बच्चों को मार दिया गया कोरामा में, और वहाँ भी पुलिस के द्वारा ही मारते मारते बच्चों को मार दिया। कब न्याय मिलेगा एक तरफ, और आज ही वैशाली में भी एक आरजेडी वर्कर को मार दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री जी का घर, एक तरफ डिप्टी सीएम साहब का घर। आखिर ये सभी नेता हमेशा आम आदमी के लिए कोई काम क्यों नहीं करता? इंसानियत कैसे बचेगी, आम आदमी जिएंगे कैसे, यह सवाल इन नेताओं के मन में क्यों नहीं उठती है कि आम आदमी की ज़िंदगी के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है इस धरती पे। आम आदमी की इकोनॉमी, आम आदमी की सुरक्षा, कब तक आप धर्म, जाति, मजहब, और कब तक इस कंट्री में माफिया, अपराधी और दलालों को तवज्जो मिलेगी? कब तक ऐसे सिस्टम को तवज्जो मिलेगी जो सिस्टम समाज के लिए और बिहार के लिए है ही नहीं? क्या मिडिल क्लास को जीने का कोई राइट नहीं है? क्या आम आदमी, गरीब, किसान या ऐसे समाज को जीने का जो 84 करोड़ समाज 10 किलो अनाज पर जिंदा है, और 92% लोग हिंदुस्तान के 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम पर जिंदा है, जिसकी ज़िंदगी कुत्ते से भी, जानवर से भी बदतर है? क्या उनके लिए कोई लाइफ नहीं है इस बिहार में? क्या उनकी कोई लाइफ इस कंट्री में नहीं है? क्या आज़ाद हिंदुस्तान के बाद ऐसे लोगों के लिए कभी कोई कानून नहीं बना? कब तक? हम 83 से चलते हमको 40 साल इस बिहार में होगी। न्याय ढूंढते ढूंढते हम थक गए। बस अपराधियों को, माफियाओं को, पदाधिकारी को, नेताओं को, इन लोगों को तवज्जो। और इसमें समाज कम दोषी नहीं है। समाज आवाज उठाना छोड़ दिया, समाज के भीतर लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई है। समाज किसी गलत चीजों के खिलाफ बोलती तक नहीं है। चलिए, नेताओं को वोट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पप्पू यादव तो नहीं आता है ना। हम कभी वोट और सियासत की राजनीति, अभी हाल फिलहाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जंतर मंतर पर, वहाँ भी जाति में बांट दिया गया कि जाट, गुज्जर और राजपूत कर दिया गया, और प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया, और मेरे खिलाफ पूरे देश में ट्रोल करवाया गया आरएसएस, बीजेपी के द्वारा। जब भी जस्टिस की बात आएगी, क्या जाति के आधार पर जस्टिस होगा? क्या जाति के आधार पर अपराधियों का मूल्यांकन होगा? क्या जाति के आधार पर न्याय की बात होगी? सिर्फ सत्ता और सियासत के आधार पर आम आदमी को हम पूजेंगे या आम आदमी की इज्जत करेंगे? यही हालात है इस देश के। पता नहीं कब ये समाज सुधरेगा, मुझे तो नहीं पता। इस परिवार को हमारे पार्टी, हमारे नेता की तरफ से, जन अधिकार पार्टी नालंदा और युवा अध्यक्ष जी की तरफ से 50,000 रुपया तत्काल उस बच्ची को, जिसके हस्बैंड जो नहीं रहे, और उनकी बेटी की शादी में, तीनों बेटी की शादी में जब शादी लगेगा तो 50-50 रुपया मेरे तरफ से उनकी मदद हो। लेकिन सवाल उठता है कि बेटी की शादी में पप्पू यादव मदद कर देंगे। आज उस बच्ची के लिए हम 50,000 रुपया हमारे नेता मदद कर देंगे, लेकिन क्या उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी? क्या उनके माँ बाप को अब क्या वो बच्चा मिल जाएगा?
इसीलिए हमने एसपी से बात की है, स्पीडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर फांसी की सजा, पूरे के पूरे मुकम्मल तौर पर इसको बढ़ाया ना जाए। हम सीएम साहब से भी बात करेंगे और इस परिवार के न्याय के लिए हमारी जितनी क्षमता ईश्वर ने दी है, आर्थिक न्याय के लिए सब कुछ हम मदद करेंगे, उसमें कमी नहीं रखें।